वालेकुम जी। अलाइड अस्पताल में मैं कहता हूँ यार कि ये ना हेल्थ के ऊपर और बहुत बड़ा आप कह लो करप्शन केस है। इस पर प्रॉपर तरीके से तफ्तीश होनी चाहिए कि क्या वजूहत है कि बिल्कुल एक सही हॉस्पिटल को आपने उखाड़ के रख दिया है। और इसमें जो इवन के मेन इमरजेंसी थी, पीड्स वाली साइड थी, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि वो बिल्कुल ठीक था। और इन्होंने कुछ अपने ऑपरेशन थिएटर आज से जस्ट 2 महीने पहले बनाए हैं, या आपके कुछ अर्सा हो गया। अगर मैं उसको राउंड ऑफ करूँ, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो 8 से 9 महीने कर लो। 8 से 9 महीने पहले इनके जो हॉस्पिटल्स, जो ऑपरेशन थिएटर्स थे, वो बिल्कुल 100% फंक्शनल थे, ठीक थे। किसी को मेरी बात पे डाउट हो, किसी इंक्वायरी करने वाले महकमे को, तो आगे पूछ सकता है कि इन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ऐसा क्या हुआ कि वो ऑपरेशन थिएटर जिन्होंने आज से 1 साल पहले बनाए हैं, इनको वो ऑपरेशन थिएटर मतलब कि तबाह करने के लिए मौका मिल गया, या बिल्कुल ठीक ऑपरेशन थिएटर ने तबाह कर दिए कि पाकिस्तान का पैसा जो ज़ाया कर रहे हैं। ठीक थे हॉस्पिटल, इस पर ज़रा भी इतने हैवी लेवल की कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे आप कह लो कि जो प्रॉपर इंक्वायरी करने वाले इदारे हैं, जो एडमिन हैं यहाँ के अलाइड हॉस्पिटल के, उनके, और जो भी यहाँ पे वीसी साहब हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। और जो हमारे निगरान वज़ीर आला हैं, उनको इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। भाई कि इतनी बड़ी करप्शन क्यों कर रहे हो। और मैं हल्फन कहता हूँ यार कि ये जस्ट पैसे खाने का चक्कर था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जिसको लग रहा है कि यार अस्पताल बहुत ख़राब था और इसको इतनी हैवी लेवल की कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी, तो वो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे जो वार्ड बॉयज़ हैं, मैं किसी की जॉब नहीं लेना चाहता, या मतलब कि मैं ये नहीं कि किसी की आप कह लो कि रिकॉर्ड करूँ और बाद में उसको पाकिस्तान में नौकरी पे इफेक्ट आए। तो यकीन माने ये जितना आप कह लो काम किया है जस्ट पैसे खाने के लिए, रिश्वत में, और अपने बैंक अकाउंट बढ़ाने के लिए इन्होंने किया है। मैं ये टेंडर भी सामने ले गया हूँगा, ठीक है, कि जो टेंडर इन्होंने ज़्यादती की है। और दूसरे नंबर पे ये है कि ये बिल्कुल ज़्यादती कर रहे हैं। और यहाँ पे इतने कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं थी जो ये कर रहे हैं, ये पैसे खाने के लिए काम कर रहे हैं। अस्पताल को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। इतने पैसों में एक DHQ या RSC आप बना सकते थे। तो पूछा जाए कि ठीक अस्पताल को दोबारा से रीबिल्ड करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो ये ज़्यादती है, ये स्कैंडल है भाई। इस चीज़ पे काम होना चाहिए। और हमारे जो निगरान वज़ीर आला हैं, वो कहते हैं भाई कि 3 महीने में हमारा काम पूरा हो जाए। तो इसमें निगरान वज़ीर आला को पूछा जाए भाई कि ऐसी क्या जल्दी है कि 3 महीने में सारा काम पूरा हो मेरे जाने से पहले। तो ज़्यादती है, नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे जो लोग हैं, मैं अगर उनकी बात बताऊँ तो वो कहते हैं भाई कि सही अस्पताल को इन्होंने इस तरह तबाह करके रख दिया है और जस्ट पैसे बनाने के लिए किया है। और कोई भी टीम, कोई इंक्वायरी टीम पाकिस्तान में चलो है ही कोई नहीं इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन किसी का दिल करे इंक्वायरी करने के लिए तो वो यहाँ पे आएँ, ठीक है। रिकॉर्ड्स उनको मैं प्रोवाइड कर दूँगा कि भाई अब क्यों तबाह कर रहे हो यार। एक सिस्टम चल रहा है। इवन के अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में बहुत सारी जगह खाली है, ये वहाँ पे अजाफी जो है वो वार्ड्स बना सकते थे, वहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्ट चीज़ें कर सकते थे। जो स्पेशलिटीज़ पहले अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में नहीं है वो उसको लेके आ सकते थे। लेकिन इस ज़ालिमों ने क्या किया है कि अपने पर्स को बेहतर करने के लिए इन्होंने आप कह लो कि सही चीज़ों को देखा, बिल्कुल ठीक जगह थी, ये जगह बिल्कुल ठीक थी, यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं थी। तो जस्ट आप कह लो कि इन्होंने अपनी जेबें घर क्या कहते हैं सब्ज़ करने के लिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए फैसलाबाद का और पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये ज़्यादती किया इन्होंने। ये इसको बहुत अच्छे तरीके से पैसों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ज़्यादती हुई है यहाँ पे।